मुलायम सिंह यादव जी ने बल्कि कहा कि चौधरी साहब आप नहीं जानते इमरान मसूद के बारे में, ये बिल्कुल इसी तरीके से थे, आप नहीं जानते, मैं किसी के नहीं भी। अगर मैं खुल के ही कह रहा, इमरान मसूद अगर पार्टी में ना आवे तो हमारा मुस्लिम वोट और भी ज़्यादा बढ़ के मिलता है और हिंदू वोट भी हमारा बढ़ के मिलता है। अब मामला जो है सब समझ गए, मुस्लिम समाज भी समझ गया, हाँ भाई तुम्हारा सबसे ज़्यादा अगर नुकसान करने वाला है तो यही है, या वो अपने से अलावा किसी को चाहते ही नहीं। तो वो पिताजी ने कहा कि मेरे से क्या चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि सहारनपुर से रशीद मसूद को और वहाँ से शाहजहान मसूद को। सिर्फ समीकरणों से नहीं चलेगा, जनता के बीच जो सभी वर्गों का समर्थन हासिल करेगा वही राजनीति में सफल हो सकता है। जिनके बारे में कोई विचार स्थापित हो चुका है, जिनकी प्रवृत्ति है ही इस तरीके की, तो मैं चाहे कितने समीकरणों को देख कर चले जा, कामयाब नहीं होने वाले, बिल्कुल। तो फिर मुलायम सिंह जी ने कहा कि अच्छा चौधरी साहब आपने हाँ कह दी, कि हाँ कह दी, कि हाँ कर दी, अब हाँ कर दी। फिर तीसरी बार कहा, पिताजी चुप हो गए। फिर मुलायम सिंह ने कहा चलो दिया। जिसको टिकट चाह रहे थे पिताजी उसको देने के लिए तैयार थे, लेकिन पिताजी ने उस वक्त, क्योंकि चुनाव बहुत आगे निकल चुका था, उन्होंने घोषणा कर रखी थी, तो पिताजी ने फिर किसी भी उसके लिए कोई छेड़ाखानी नहीं की। राजेंद्र राणा को उन्होंने प्राथमिकता दी अपने चुनाव में, बल्कि इतना आ भी नहीं पाए थे। मुलायम सिंह जी भी कह रहे थे कि राजेंद्र राणा भी जीतना चाहिए। तो 2012 में फिर हम परिस्थितियाँ ऐसी भी आई समाजवादी के अंदर कि अपने आप को हमने 2012 जो 17 का बीच था, अनफिट सा महसूस करना भी हो गया, क्योंकि हमारे सामने कई एक इस तरीके की यहाँ पर आगे तो पता नहीं अखिलेश यादव जी के सामने उस वक्त बातें हुई थी या नहीं। फिर हमने छोड़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि हम इतनी जल्दी थी कि पार्टी भाई अदल बदली करें, ये हमने भी नहीं सीखी थी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी ने उनको बनाया, एकमात्र वही थे उस वक्त राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। राज्यसभा बनाना चाह रहे थे, पिताजी ने मना कर दिया था कि अब मेरी कोई इच्छा नहीं है। आगरा अधिवेशन था जब ये इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में आए, फिर इन्होंने पिताजी का आशीर्वाद लिया। तो पिताजी आगरा अधिवेशन में मैं भी साथ था, तो मैं, पिताजी और मुलायम सिंह यादव जी वहाँ बैठे हुए थे, बातचीत हुई। पिताजी ने कहा कि मैं इमरान मसूद को वादा कर चुका। मुलायम सिंह यादव जी ने बल्कि कहा कि चौधरी साहब आप नहीं जानते इमरान मसूद के बारे में, ये बिल्कुल इसी तरीके से थे, आप नहीं जानते, मैं किसी के नहीं भी। पिताजी ने कहा कि बात आपकी सही है, लेकिन मैं तो वादा कर चुका, अब जब मैं वादा कर चुका तो मेरे लिए तो मजबूरी है, आप भी जानते हैं। तो मुलायम सिंह जी ने मेरे कान में, बल्कि वो शायद फ़ोटो मेरे पास है, तो मेरे कान में ये कहा, आप चौधरी साहब को समझाओ, इनके चक्कर में ना पड़े, समझ नहीं रहे, मैं इन्हें खूब जानता हूँ। तो मैंने कहा पिताजी, मगर नेताजी से, नेताजी अब तो पिताजी ने कह दिया, आपसे वादा किया, अब बस यही तो है चौधरी साहब की मैं पहले से जानूँ, जिसको ये जवान दे जाएं फिर हट के पीछे नहीं हटते। तो फिर मुलायम सिंह जी ने कहा कि अच्छा चौधरी साहब आपने हाँ कह दी उसको, कि हाँ कह दी, कि हाँ कर दी, अब हाँ कर दी। फिर तीसरी बार कहा, पिताजी चुप हो गए। फिर मुलायम सिंह ने कहा चलो दिया।
इतना सम्मान करेंगे। फिर बाद में आके परिस्थिति ऐसी बनी कि इमरान मसूद का टिकट काट के शाहजहान मसूद को दे दिया। हम दिल्ली गए उनके पास, मुलायम सिंह यादव जी की बता रहा हूँ मैं। वहाँ अंदर गए तो मुलायम सिंह यादव जी ने बताया कि आपने कहा था चौधरी साहब कहाँ, अब मेरे बारे में क्या क्या बातें करे, कोई भेज दिया उनके पास ऑडियो या वीडियो जो भी बनाए। पिताजी कहने लगे कि बच्चा है, चलो जो भी हो गया, मेरे से एक बार पूछ तो लेते मैं भी देख लेता। फिर मुलायम सिंह यादव जी ने कही कि जब काफ़ी देर बाद कि ठीक है, अच्छा चौधरी साहब आपने जब कह दिया फिर हट कर कह रहे आप, लेकिन सोच लो एक बार और। अगर नहीं मैंने सोच लिया तो चल दिया कि वो कल आ जाएगा आपके पास, मिल लेगा। तो कहा कि इसको इंदर सेन को भेजना साथ। मुलायम सिंह जी ने कहा कि इंदर सेन को भेजना, कहना कि वो आ जाएगा अपना। लेकिन हमें फिर वो मिले वहीं पे इमरान मसूद, बातचीत हुई, बता दिया सारी चीज़। सुबह ही मुलायम सिंह जी का फ़ोन जो है घर पर आया, लैंडलाइन थे, लैंडलाइन से ही वो बात कर रहे थे, मोबाइल से वो बात नहीं कर रहे थे। तो फ़ोन आया, फिर मैंने बाद में किया फ़ोन, मैं पूजा कर रहा था, तो जब मैंने वो किया तो वो फ्लाइट में चढ़ चुके थे। इमरान मसूद कांग्रेस में घोषणा करो बैठे, हमें पता भी नहीं। तो बात तो उन्होंने कोई गलत नहीं कही थी, जाने थे मैं, क्योंकि शुरुआत से इनके टच में रहे मैं। भाई रुद्रसेन 2012 में चुनाव लड़े थे, तो फिर अटके जब चुनाव हार गए, वहाँ पर गए, इस्तीफ़ा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वाला वो ले के मुलायम सिंह यादव जी के हाथ में दिया कि क्या है, कि ये मेरा इस्तीफ़ा है, क्योंकि मैं राजेंद्र राणा को तो जिता लिया, लेकिन ये खुद जो है हार गया, इसलिए मैं इस पद पे बने रहने अपने आप को ठीक नहीं समझता। मुलायम सिंह जी ने कहा चौधरी साहब जब तक जीवन है मेरे लिए तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आप हैं, मालिक हैं आप। तो इतना सम्मान वो करते थे। बीच में कुछ नेताओं ने जो है गड़बड़ी करी थी 2012 में। आखिर में फिर अखिलेश यादव जी से जो आखिरी का साल था, तो डायरेक्ट जो बातचीत हुई, फिर हमारे धीरे धीरे वो सारी बातें दूर होती गई। तो रही कांग्रेस की, भाई क्या सवाल था आपका? ये था कि जो इतने हम चुनाव लड़ चुके हैं, 12 में लड़े, 17 में लड़े, फिर उपचुनाव भी लड़े, अभी आम चुनाव लड़ा, तो इस दौरान वोट का ग्राफ तो बढ़ रहा है, लेकिन जीत की जो दरकार पार्टी को भी है, गंगों से समाजवादी की, और आपको भी है, वो कब पूरी होगी? देखिए परिस्थितियाँ, 93,000 वोट कोई थोड़ा वोट तो है नहीं। हमें चाहे वो हिंदू है या मुस्लिम है, मुस्लिम बहुत अच्छी तरीके से वोट मिला, नो डाउट। हमारा जो हिंदू वोट है कुछ फिसला। अगर हम देखें कि हिंदू बूथों पे जिस तरीके से एक ही लगभग परसेंटेज में वोट जा रहा है बीजेपी को, तो वो सोचने वाली बात है। कितने ही गांव ऐसे हैं जहाँ से जो रिजल्ट था, जो कभी भी किन्हीं भी परिस्थितियों में, जब 2014 में मोदी पूरा एक तरफा हो रहा था खुलेआम, उनका मुंह में तब भी नहीं हमने जाने दिया। हमारे समर्थक हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, उन सब ने अब भी आखिरी दम तक जो है पूरा मदद किया। कई कारण रहे। बसपा का वोट अगर बसपा पे रह जाता, चुनाव हम तब भी निकल लेते। देखो बीजेपी ने तो पैसा भी फेंका, सब कुछ किया। हमारा जितना वोट है वो सब ईमानदारी का वोट है। बाद में हमने देखा जो वोटर लिस्टों में जो उन्होंने देखा कि भाई हिंदू परिवार जो हमारे कट्टर समर्थक हैं, में चिन्हित करके वोट बहुत सारे काटे हुए थे। तो ये भी फैक्टर रहा। कितने कारण रहे, ये तो हिंदू वोट भी ऐसी बात नहीं है, 41,500 थोड़ा नहीं होता। इन परिस्थितियों में भी हिंदू मुस्लिम धारा के बीच में
और मुस्लिम भी वोट हमें उम्मीद के मुताबिक मिला, जी जो हमें उम्मीद थी। अगर मैं खुल के ही कह रहा, इमरान मसूद अगर पार्टी में ना आवे तो हमारा मुस्लिम वोट और भी ज़्यादा बढ़ के मिलता है और हिंदू वोट भी हमारा बढ़ के मिलता है। नुकसान हुआ इमरान मसूद का आपको समाजवादी में आने का? बिल्कुल, वो तो है ही नुकसान लायक आदमी उसे फ़ायदे लायक आदमी तो है ही नहीं वो। चलिए, आपने जिक्र किया तो मैं एक दो सवाल और पूछ लेता हूँ, आपका भी टाइम ना ज़्यादा जाया हो। अभी देखिए भाई हैं उनके बसपा में हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए भाई को भाई के साथ आ जाना चाहिए। मुलायम सिंह ने हमारा बहुत सम्मान किया लेकिन अखिलेश यादव हमारा सम्मान नहीं करते हैं। अब देखिए बसपा में जाने की बात चल रही है इमरान मसूद की। देखिए उनकी प्रवृत्ति तो सब जान गए कि क्या प्रवृत्ति है। उन्हें न तो समाज के हित की बात करनी, मुस्लिम नारा दे के उन्हें वोट इकट्ठा करना, इसके अलावा कुछ नहीं करना। कोई मुस्लिमों के लिए आज तक कोई काम नहीं किया, बल्कि सांप्रदायिकता के मामले में वो बीजेपी से आगे ही हो सकें, पीछे नहीं हो सकते। जो उनकी विचारधारा है जिस तरीके की, अब मामला जो है सब समझ गए, मुस्लिम समाज भी समझ गया। हाँ भाई, तुम्हारा सबसे ज़्यादा अगर नुकसान करने वाला है तो यही है, या वो अपने से अलावा किसी को चाहते ही नहीं। तो ये सब गंगों में क्या उन्होंने अपने भाई का साथ दिया या आपका साथ नहीं दिया? पार्टी के खिलाफ वादा खिलाफी की? पूरे ज़िले के अंदर देख लीजिए आप, कहीं पे भी पूरे ज़िले के अंदर आप सहारनपुर देहात में जो बसपा के कैंडिडेट हैं उनसे पूछे जाकर क्या किया उनके साथ। रामपुर में देख लीजिए क्या किया, दूसरे और जो क्षेत्र हैं उनमें देख लीजिए क्या किया। उन्होंने आज तक किया ही क्या। तो आपके धुरविरोध तो दोनों भाई बसपा में हो सकते हैं जल्दी, अगर ऐसा समीकरण जो बन रहा है जिले में, तो एक बार फिर आपकी और उनकी वर्चस्व की लड़ाई फिर शुरू हो जाएगी कि देखिए वो कहेंगे मुस्लिम और दलित समीकरण, आपका बेस वोट मुस्लिम है, आप हिंदू और मुस्लिम एकता की बात करेंगे, वो दलित और मुस्लिम समीकरण बना रहे दोनों भाई। अब ये तो आपने देख लिया है इसमें पीछे चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में भाई दलित मुस्लिम समीकरण भी देख लिया एक जगह होने के बाद भी। सिर्फ समीकरणों से नहीं चलेगा, जनता के बीच जो सभी वर्गों का समर्थन हासिल करेगा वही राजनीति में सफल हो सकता है। जिनके बारे में कोई विचार स्थापित हो चुका है, जिनकी प्रवृत्ति है ही इस तरीके की, तो मैं चाहे कितने समीकरणों को देख कर चले जा, कामयाब नहीं होने वाले हैं बिल्कुल भी किसी भी सूरत में, क्योंकि जनता समझ चुकी है कि ये केवल और केवल अपने लिए राजनीति करते हैं। चौधरी साहब, जैसे गंगों का चुनाव आ रहा है चेयरमैनी का, आपको पता है इतने लंबे समय से काजी परिवार चेयरमैनी पर काबिज है और लोग कहते हैं देखिए इन्हीं का कब्जा रहेगा चेयरमैनी पर। अब चेयरमैनी को लेकर सियासत तेज़ हो गई है, तो जो चेयरमैन है वो मान लीजिए चलो हो सकता है कि दूसरा शख्स कोई बैठा हो, लेकिन हाथ काजी रशीद मसूद के परिवार का ही है, नौमान मसूद का। आपको लगता है कि काजी रशीद मसूद साहब के परिवार ने गंगों में चेयरमैनी में विकास कराने के काम किए और जो दावेदारी हो रही है उनकी ये अंतिम सब? नहीं, कोई काम नहीं किया। ये तो गंगों की जनता से आप पूछिए, गंगों की जनता इसका बखूबी जवाब दे देगी कि क्या काम किया इन लोगों ने, क्या नहीं किया। इन्होंने तो सिर्फ भावनाओं को भड़का कर एक मुस्लिम समाज के सामने एक डर और भय दिखाकर वोट लेने का काम किया। अब पढ़े लिखे हो चुके हैं उनमें भी, जब आदमी पढ़ लिख ले और आज के हालात को देखें तो सारी समझते हुए अपना भला बुरा अच्छी तरह सोचे। अब ये इन जो जुमलेबाजी हैं इनमें जनता आने वाली नहीं है, क्योंकि ये जनता समझ चुकी है इनकी प्रवृत्ति को, इनके चाल चरित्र को, तो इसलिए जो है जनता इनके उसमें आने वाली नहीं है। गंगों की जनता बदलाव चाह रही है और बदलाव होना भी चाहिए। पता भी लगा हाँ भाई बदलाव होने के बाद क्या कर सकें, ये क्या नहीं कर रहे थे, जो दूसरा आया वो क्या कर रहा है। ये जनता की, गंगों की जनता की भलाई के लिए बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। देखना चाहिए एक बार बदल के, अब हाँ भाई हम बदलाव करके हम जो दूसरा है वो क्या कर सकता है और वास्तव में क्या योजनाएं आ रही जो हमें मिल नहीं पा रही थी, तो वो स्पष्ट आ जाएगा। तो 5 साल में चुनाव हो, अगली बार फिर जनता फैसला ले सकती है। लेकिन
आज के जो हालात हैं जिस तरीके के, आज मैं ये समझता हूँ कि जैसे कांग्रेस, कोई कौन कहता कि कांग्रेस चली जाएगी देश के अंदर से। बीजेपी के 2 सांसद हुआ करें थे, धीरे धीरे आज बीजेपी आ गई। अब ये कहने लगे कि भाई बीजेपी शायद बहुत सालों तक रहेगी, लेकिन राजनीति रेते की दीवार है, कुछ पता नहीं लगता कि कब क्या हो जा, आगे क्या हो जा। आज जनता समझ रही है, देख रही है, और ये देखते हुए समझते हुए मुलायम सिंह यादव जी, मैंने अभी जिक्र किया कि वे सोशलिस्ट पार्टी से लड़े थे, कोई उनको विरासत नहीं मिली थी और वो स्थापित हो गए थे। तो अपना दुख दर्द मानते हुए लड़ाई लड़ने का काम करेगा, उनके हितों की रक्षा के लिए आगे आएगा, स्वाभाविक सी बात है जनता उसको सर आंखों पे लेगी। ये तो कुछ समय का खेल चल रहा है, पता नहीं किस तरीके का चल रहा है, इससे भी जनता उभर जाएगी। चलिए, धन्यवाद चौधरी साहब अपना हमें कीमती समय देने के लिए। तो ये थे चौधरी इंद्र सेन, समाजवादी पार्टी के नेता, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।